हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी कांस्टेबल 9 जून 2026 शिफ्ट सेकंड के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस सटीक कराने जा रहे हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार से ही होगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक दोष के साथ दूसरा दोष होना के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो ऑप्शन एक है झगड़ा एक तरफ से नहीं होता। सेकंड है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ऑप्शन थर्ड है झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला। फोर्थ हमारा एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा। तो हमारा इसका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें हमें विशेषणों को बताना है। वह आदमी जो कल आया आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, इसमें हमें विशेषण बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड 7, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा बी वाला 3 है। नेक्स्ट है 78 में निम्न में से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं की गई? उर्वशी रामदाई सिंह दिनकर की, यामा महादेवी वर्मा की, बुनी हुई एक रस्सी पूछा गया है। डी कौन सा है, कितनी नाव में कितनी बारी यज्ञ की है? तो बुनी हुई जो रस्सी है ये इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया नहीं गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास। गुरुदेव शब्द में हमें समास बताना है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययभाव। तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। गुरुदेव में हमारा एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीत गोविंद, तो सभी जानते हो कि जो गीत गोविंद की जो रचना, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जयदेव के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? एक जयदेव की रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? बिना, सेकंड बी, हो, थर्ड हमारा के है, फोर्थ हमारा कुछ है। तो इसमें से जो हमारा संबंध बोधक जो शब्द हो जाएगा, पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसमें जो हमारा बिना शब्द है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए चतुर्भुज, ऑप्शन सेकंड श्याम सुंदर, ऑप्शन सी सतसई, ऑप्शन डी राजगरा। तो इसमें जो कर्मधारय समास का उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा? श्याम सुंदर हो जाएगा। जो चतुर्भुज है ये हमारे एक चार भुजाएं, ये हमारा बहुब्री है। सतसई द्विगु समास है। राजगरा हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 100 अजान एक सुजान किसके द्वारा लिखी गई? ये जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई हुई थी। नेक्स्ट है, कीचड़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? कीचड़ पावक आग का है, पंख हमारा कीचड़ का होता है। पखावज है, पंकज कमल का, सभी जानते हैं। तो इसमें बी वाला हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई? तो झांसी की रानी सभी बच्चे जानते होंगे कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना खाएं जितना पचे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पहला आंसर क्या है? आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। बी वाला है भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए। सी वाला सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए। डी वाला उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी आमदनी हो। तो इसका हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना उतना ही खर्च करो जितनी तुम्हारी आमदनी, इतना खाएं जितना पचे। नेक्स्ट है, वीरोदार्य शब्द का संधि विच्छेद है। तो वीर प्लस औदार्य हो जाएगा। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन पढ़ता है। तो इसका हमें संदिग्ध भूतकाल बनाना है। जब इसमें हमें संदिग्ध भूतकाल बनाना होगा तब हम देखते हैं कि क्या होता है कि संदिग्ध भूतकाल में आपको वाक्य के अंत में होगा, होगी, इस तरीके से शब्दों को हम जोड़ते हैं। तो मोहन पढ़ता होगा अगर जिस सेंटेंस में होगा वही हमारा तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? जैसे देखो, और सभी में हाथी सोती है, हाथी सोता हो अगर होता तो करेक्ट हो जाता है, इसीलिए ये वाला गलत है। और सभी देखो, लक्ष्मी जाती है। तो हमारी क्या है कि जो हमारा कर्ता है, कर्ता हमारा एक स्त्रीलिंग है, तो हमारी जो क्रिया है वो भी हमारी क्या है, उसी के अनुसार बनाई गई, उसी के अनुसार बदलती रहती है। विनीत आता, विनीत एक लड़का है। अगर लड़की होती विनीत, मान लीजिए विनीता होती तो आती होती। हिरण दौड़ता है। तो ये हमारा क्या होता है कि इनमें से लिंग के अनुसार कौन सा ठीक नहीं था? तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द हमें पहचानना है। वायु, पत्ती, सब्जी, ये सभी होती हैं। नेत्र हमारा पुल्लिंग, नेत्र होते हैं। रवि
ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो अगर ईश्वर को नहीं मान रहा तो नास्तिक हो जाएगा, अगर मान रहा होता तो आस्तिक हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं सदैव पुल्लिंग प्रयोग किए जाने वाले। देखो ये भालू, गधे, चूहा, शेर। गधे का गधही भी कह सकते हो, चूहा का चूहिया भी, शेर का शेरनी भी हो जाएगा। तो भालू का आपने भालू ही नहीं सुना होगा, तो भालू का भालू ही रहता है, इसीलिए हमेशा पुल्लिंग रहने वाला शब्द है। कौन सा? पुल्लिंग रहने वाला ये शब्द है, भालू। नेक्स्ट है स्वाधीन शब्द का भी, स्वाधीन का हमारा जो विलोम हो जाता है वो पराधीन हो जाता है। कौन सा बच्चे हो जाता है? पराधीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाथों का मैल, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथों का मैल होने मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु का होना। किस वस्तु का होना? तुच्छ वस्तु का होना। निम्न में इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का, तो पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती एक काम समाप्त हो जाता है तो उस दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो पहले वाली क्रिया को ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें से जो खाना खाकर वह पढ़ा, खाना खाने के बाद में वो पढ़ने लगा, तो इसीलिए पहला वाला हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और खाना खाकर पढ़ने बैठेगा। आपका बंटी, तो जिन बच्चों को जानते हैं तो आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग। तो प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो कोई भी शब्द होता है तो संस्कृत में क्या होता है कि बड़ा की मात्रा जोड़ देते, इसी तरीके इस शब्द में प्रिया कर दोगे तो एक स्त्रीलिंग बन जाएगा। महेश का संधि विच्छेद, महेश का जो संधि विच्छेद सभी बच्चे जानते हो तो इसका हो जाएगा, ये हमारा गुण संधि है, महाधन ईस हो जाएगा। किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में किस किताब पर रख दो, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर आ रहा है, तो यहाँ पे पर वर्ड दिया हो, इसी कारण से यहाँ पे अधिकरण हमारा कारक हो जाएगा। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, तुल्यता सूचक चिन्ह हमारा जो होता है तो इक्वल ऐसा आप साइन बना दोगे, उसको हम तुल्यता सूचक साइन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरे के पीछे चलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति दूसरे के पीछे चलता है तो उसको बोला जाता है अनुयायी बोलते हैं। ये कहते हैं ये उनके अनुयायी हैं, मीन्स उनके रास्ताओं पे चलने वाले हैं। जैसे महात्मा गांधी के रास्ताओं पे चलने वाले हैं कुछ लोग, तो उनको हम अनुयायी बोला जाता है। महात्मा बुद्ध हैं, मान लीजिए गौतम बुद्ध हैं, ये जितने भी लोग हैं उनके किसी के पीछे चलते हैं उनको अनुयायी बोलते हैं। मुंह की बात छीन लेना, मुंह की बात को छीन लेने का मतलब होता है दूसरे की दिल की बात कह देना, जो दूसरे व्यक्ति के जो कहना चाहता है उसकी बात को कह देना, तो उसी को हम बोलते हैं मुंह की बात छीन लेना। जो दूसरों के सहारे जीता है उसे कहते हैं परजीवी, जैसे कसकटा सुना होगा एक वर्ड, तो वो हमारा क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि जानवरों की एक जोंक ऐसी होती है वो भी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसको भी हम परजीवी बोलते हैं। अमर बेल है, तो इसी तरीके से यहाँ से एक शब्द लिया गया कि दूसरों के सहारे जो जीता है उसको हम परजीवी कहते हैं। अगर इनमें आप लोगों में से कोई व्यक्ति है दूसरों के सहारे जी रहा है तो उसको भी हम परजीवी कह देंगे। 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये रचना पूछी गई, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये विनोद कुमार शुक्ल जी की है। जो कभी ना मरे उसको हम क्या बोल देंगे? जो कभी नहीं मर रहा है तो अमर ही हो जाएगा। बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई? बिहारी सतसई बिहारी लाल जी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सभी बच्चे जानते हैं प्रतिदिन में हमारा क्या हो जाएगा? प्रति हमारा एक उपसर्ग हो जाएगा। एक है व्यंग्योक्ति परक वाक्य में पूछे जाते हैं, तो ये व्यंग्योक्ति परक वाक्यों में पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। शब्द का इतराज, इतराज का मतलब अगर आपको दिक्कत है, आपत्ति है, इस चीज की आपत्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपत्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश में, आप सभी बच्चों इस गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ के एक बार अच्छे से पूरा सब कुछ टिक कर दिया जिससे आपको फटाफट जल्दी से सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस कराया जा सके। गद्यांश में राजनीतिक साहित्य को अक्सर क्या कहा गया? तो इसमें हमारा जो वाला ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रचार, प्रोपेगेंडा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें से जो गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखन का उद्देश्य जो बताया गया है पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलना, तो इसमें जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीतिक उपन्यास प्रायः किस पर अधिक ध्यान देते हैं? तो राजनीतिक जो उपन्यास होंगे राजनीति क्या है पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट है मुक्तका उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? इनके अनुसार अगर उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। हमसे पूछा गया फिक्की को कब स्टेब्लिश किया गया था? फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, सभी बच्चों को याद रखना है।
एक खुर्जा पाटरी को किसकी मान्यता दी गई? खुर्जा पाटरी को मान्यता दी गई जियोग्राफिकल इंडिकेशन के, भौगोलिक सूचकांक की इनको मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट हमारा, किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल? आयात और निर्यात किया जा रहा है तो उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, तो सेकंड वाला हमारा व्यापार संतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न, जो ऑस्कर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑस्कर को और अकादमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, तो सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, अकादमी पुरस्कार कहते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है मनाया जाता है वो हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? तो सोशल मीडिया, सभी बच्चे जानते हैं कि जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ही है। NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी हैं? हमसे पूछा गया, तो इसमें से RM नचमई है, तो उनको बनाया गया है, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काकेशस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और साथ ही यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान भी है? तो ये हमारा बी वाला माउंट एलब्रस हो जाएगा, माउंट एलब्रस है। नेक्स्ट है, 1959 से 60 का इंडिगो विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? जो इंडिगो विद्रोह हुआ था वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। प्रोसोडी ऑफ बॉर्डर लाइन कविता की एक मशहूर रचना है, इस किताब के लेखक पूछा गया है। ये जो किताब थी ये रीतम के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय, तो इसमें से सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रहार आतंकवाद विरोधी रणनीति का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर जोर देता है? तो इसमें से जो पहला वाला हो जाएगा समग्र सरकारी दृष्टिकोण, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के तहत कितनी आय वाले व्यक्तियों को शून्य आयकर देना होगा? तो 12 लाख रुपए इसका किया गया है। इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया हमसे, कला के क्षेत्र में कौन सा पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंधित हैं? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा शतावधानी और आर गणेश, शतावधानी और गणेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगी भारत न्याय रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एलियोफेंटियासिस निम्नलिखित कारणों से होता है, ये किसके कारण से होता है? तो ये हमारा फिलेरियम वार्म जो हमारे होते हैं, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि पैर में स्वेलिंग आ जाती है, काफी ज्यादा सूजा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद हमारा 333, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेजबानी की? तो लाइट हाउस की मेजबानी गोवा ने अभी हाल ही में की थी। नेक्स्ट, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहां ताज पहनाया गया था? तो आप इसको याद रखना, इसको कलानौर पंजाब में पहनाया गया था, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने वर्ष 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की? तो इसका हमारा सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता? आसाम, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, तो हमारा आसाम हो जाएगा, नेपाल के बॉर्डर को टच नहीं करता। उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम ये तीनों टच करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक डिजिटल मंच है जो मंत्रालयों के बीच बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो ये क्वेश्चन हार्ड है, इसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इम्पल्स का एसआई इकाई है? तो इम्पल्स का हमारा जो डी वाला एन कैपिटल एस स्मॉल हो जाएगा, तो वो हमारा इम्पल्स का क्या है, एसआई यूनिट है। बकिंगम पैलेस किस शहर में है? तो ये बकिंगम पैलेस वेस्टमिंस्टर शहर में, कौन सा है, वेस्टमिंस्टर शहर में है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यहाँ स्थित है, जामनगर। जामनगर कहाँ जानते हो बच्चों, ये गुजरात में है। टीसीएस वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें से जो पाला रेडक्लिक हैं को नियुक्त किया गया था, तो बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऊन उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य पूछा गया, तो वर्तमान में हमारा राजस्थान है। नेक्स्ट है, भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान के प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया था गहरे समुद्र की खोज के लिए, डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए इसको किया गया था, तो हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो पोलैंड की आधिकारिक जो मुद्रा है वो पॉलिश ज्वाल्टी है, तो ए वाला हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमसे पूछा गया, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में है, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तबला में कितने ढोल होते हैं? ये तो हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा था, तो इसमें हमारा डी वाला करेक्ट आंसर है, 2 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 16 मई को। वर्गीस कुरियन को किस और रूप में जाना जाता है? तो सब लोग जानते हैं भारत के दूध वाले थे, ये दूध नहीं बेचते थे, बस दूध के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाए थे, इसीलिए इनको दूध वाले के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है? तो हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुड़वा उपग्रह TRACERS मिशन लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हमने जितने भी जीएस और हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट सेकंड में, 9 जून की शिफ्ट सेकंड में, उन सभी प्रश्नों का हमने सटीक एनालिसिस कराया है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरीके से आगे के भी जितने पेपर होंगे उन हम सभी का एक एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कराते रहेंगे और एकदम पूरी तरीके से सही होगा। तो धन्यवाद।